साकेत भैया जी, सभा में उपस्थित हमारे सर्वमुखी प्रतिभा के धनी प्रवीण सर, दुर्गेश सर और सभा में उपस्थित इंग्लिश के बहुत बेहतरीन शिक्षक हमारे पवन सर, मैं आप लोगों का और आप सभी का सादर प्रणाम करता हूं। मैं इस मंच पे आज आप लोग के सामने एसीटीसी के डायरेक्टर महोदय और आप सभी एसीटीसी का स्टाफ महोदय के आभार से बोलने का मौका मिला है, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा अपने सीनियर सर लोगों के सामने और मंच पे मतलब बोलने का हमको उतना कुछ है नहीं, इसीलिए नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ अंदर से, लेकिन आप लोग के होने से हौसला बढ़ेगा मेरा और हम यहाँ पे कुछ कहेंगे। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मंच पे, यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं जिनका आज रिजल्ट वितरण है, फेयरवेल पार्टी है, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों का। और आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ दो शब्द कहना चाहता हूँ कि इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रामान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से, सब लिखते होंगे शाही से, तुम लोग से हिंदुस्तान। समय पहले तक हम लोग ये धारणा थी, आप लोगों को भी धारणा थी कि एसीटीसी मतलब इससे पहले हम लोग सोचते थे कि अगर कंप्यूटर की अच्छी शिक्षा लेनी हो, अच्छी पढ़ाई करनी हो तो शहर में जाने की जरूरत है। हम लोग जाते थे गोरखपुर, पटना, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, ये सब शहरों में जाके कंप्यूटर की शिक्षा सीखते, ज्ञान अर्जित करते थे। लेकिन एसीटीसी संस्था ने यहाँ पे आके और इस आपके परिवेश में, आपके क्षेत्र में एक ऐसी संस्था खुली है और एक संस्था जो बेहतरीन शिक्षा कम फीस में दे रही है और वो भी वेल ट्रेंड शिक्षकों द्वारा। तो मैं चाहता हूं कि साकेत भैया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आप लोग आज इस पड़ाव में है, इस दौर में है, आज आप लोग का रिजल्ट वितरण है। आज यहाँ से नई पारी की शुरुआत करने की आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने समाज की, अपने देश की, अपने गुरुजनों का, अपने संस्था का और अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा और अपने आपके सामने कुछ आलोचक भी आएंगे, आपके उम्मीदों को और मेरे इरादों को डुबो दे। कुछ तालाबों को गलतफहमी है कि वो मेरे इरादों को डुबो देंगे, मेरे इरादों को डुबो दे, समंदर में भी इतना पानी नहीं है। कि आप लोगों के सामने जैसे मान लेते हैं कि मुश्किलें मनुष्य के सामने बहुत आती है। जैसे हम लोग अभी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आपके समय आपका समस्या भी अलग है। जैसे आप लोग पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में जब भी जाते हैं तो पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पैसे, इसमें हमको ये करना है, वो करना है, पैसा कैसे आएगा। तो बहुत सारी मुश्किलें आपके सामने आएगी, आपके सामने मुश्किलों का सामना करना है, आपको डटे रहना है, मुश्किलों को बताना है कि हम आपके, हमारे मतलब हौसले आपके छोटे छोटे इरादों से प्रश्न नहीं होने वाले। बात समझ आ रहा है ना? तो मुश्किलों से लड़ना है और बताना है मुश्किलों से कि मुश्किलें हमारे, और मुश्किलें आके आजमाती है। कहा भी गया है कि मुश्किलें हमारे इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती है। मुश्किलें हमारे इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती है। और हार मत मान, गिरकर मुसाफिर को भी ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। आप लोग से कह रहा था कि आपकी जिम्मेदारी होगी कि देश की छवि सुधारना है, इस समाज की रूपरेखा बदलना है, देश की जिम्मेदारी आपको संभालना है, आप अपने भविष्य सुधारना। अब अभी इस पड़ाव में गुजर रहे हैं जिससे कि आपको अपने देश की, भविष्य की, समाज की, सभी की जिम्मेदारियां आपके कंधों पे है। और आप लोगों में कई लोग सोच रहे होंगे कि मेरी क्या जिम्मेदारी हो सकती है देश को सुधारने में, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जब जापान गए थे कुछ दिन पहले तक, मतलब वही स्वामी विवेकानंद अपने समय जब जापान गए थे तो वहां उनके आदमी को देखे कि उसमें बस का सीट फटा हुआ था, वो सिल रहा था। उनके मन में एक ख्याल आया कि क्या ये बस जो सिल रहा है, बस का स्टाफ है, तो उनसे पूछा कि क्या आप बस के स्टाफ हो? काफी देश के नुकसान को बचाने में अभी आप लोगों को सबको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान